काठमांडू एक शहर जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इस शहर के कुछ कोने इतने शांत हैं कि वो खुद ब खुद आपको डर का एहसास करा देते हैं। नेपाल की एक डिस्ट्रिक्ट काठमांडू, वहाँ का एक शहर टोखा, जो दिन के उजाले में एक आम बस्ती लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। नेपाल के लोगों का ऐसा कहना है कि नेपाल की पुरानी गलियां और मंदिर सिर्फ इतिहास का गीत नहीं गुनगुनाते, बल्कि उनमें कुछ अनसुनी कहानियां भी छुपी है। टोखा शहर की हवाओं में एक ऐसी कहानी छुपी है जो सिर्फ रात के तीसरे पहर में अपनी रूहानी तस्वीर दिखाती है। अगर ऐसी अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो पक्का ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट नेपाल की एक डिस्ट्रिक्ट काठमांडू के एक शहर टोखा का है। टोखा के पास एक घर है, बहुत प्यारा घर है, एंड टोखा से थोड़ी सी दूरी पर है वो घर, और काफ़ी बड़े एरिया पर है। काफ़ी बहुत प्यारा बनाया गया है उस घर को, बट वो 30 सालों से बंद है घर। और आसपास के लोगों का ऐसा मानना है उस घर के लिए कि ये घर श्रापित है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय पर इस घर से कुछ गाने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय अचानक ही इस घर में लाइट जलते देखी गई है, रोशनी होते देखी गई है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस घर पर एक औरत और 2 बच्चों को देखा गया है छत वाले एरिया पर। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं, कि इस घर में एक औरत कैद है जिसने अपने परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा था, जिसके चलते वो इस घर से कैद होगी और इस घर में ही फंस चुकी है, और अब उसका साया इस घर में है। तो काफ़ी सारी कहानियां थी इस घर की जो लोग बात करते थे एक दूसरे से। अब एक लड़का है विक्रम, जो दूसरे शहर में रहता था, जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। वो टोखा शहर में काम के चलते आता है और 3-4 महीने उसको हो जाते हैं टोखा शहर में अपने काम करते को। उसके दोस्त भी बन जाते हैं और वो शहर में थोड़ा फैमिलियर भी हो जाता है। विक्रम एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको अजीब अजीब जगहों पर जाना पसंद था, जहाँ लोग जाने के लिए मना करते थे उन जगहों पर जाना पसंद था। बस चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत, इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, बट ऐसी जगहों पर जाना पसंद था। अब एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बातों ही बातों में भूतों की बातें होने लग जाती है। एंड विक्रम के दोस्त उसको बताते हैं विक्रम को कि हमारे यहाँ पर भी एक एरिया है, और उस एरिया के बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें हैं कि एक बच्चा और एक औरत, उसके 2 बच्चे ऐसे नज़र आते हैं, कभी रोशनी जलती, कभी गाने की आवाज़ें आती हैं। उनको लगता है कि शायद विक्रम डर जाएगा, बट विक्रम के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जग जाती है कि मुझे उस जगह पर एक बार तो जाना है। उसको ये पूरी बातें, पूरी कहानी बहुत फैसिनेटिंग लगती है। अब वो अपने दोस्तों को बोलता है, तो यार हमें काम करते हैं ना, वहाँ चलते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मज़ा आएगा, एक्सप्लोर करते हैं। अब सब दोस्तों ने कहा, तू पागल हो गया भाई, उस जगह के बारे में ऐसी कहानियाँ हैं कि जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता या पागल हो जाता है। तू वहाँ जाने की बात कर रहा है। 30 साल, लगभग 28-30 साल से वो जगह बंद है, और जितने भी लोग आए गए उन लोगों को पता है कि उस घर की कहानी क्या है। सब अलग अलग बातें करते हैं, बट पैरानॉर्मल है वहाँ पर चीज़ें, ये पक्का है। अब विक्रम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और मन में सोचता है कि मैं वहाँ एक दिन जाऊँगा। सर्दियों का टाइम आ जाता है और काफ़ी ठंड वाला टाइम होता है। विक्रम एक रात को प्लान बनाता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और एक रात बिताकर आऊँगा ही आऊँगा। अब ये अपना सामान पैक करता है, खाने का कुछ सामान ले लेता है, अपने पास कैमरा रखता है और उस घर की तरफ चल पड़ता है। अब ठीक उस घर के सामने खड़ा होता है। वो घर बहुत बड़ा था, बहुत प्यारा था, बहुत पुराना लग रहा था, बट बहुत प्यारा और बहुत बड़ा था। ये उस घर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करता है, ये देखता है कि ज़मीन पर बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी है, जाले लगे हुए, एक झूमर लगा हुआ है जो बहुत पुराना लग रहा है और जिसके ऊपर जाले हैं। देखकर उस घर को कोई भी बोल सकता है कि हाँ सच में कम से कम यार 20-30 साल से ये घर बंद रहा होगा। अब वो सोचता है, इतना अंधेरा देखकर, फ्लैश लाइट ऑन कर रखी होती है उसने, कि ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बट एटलीस्ट 2-3 घंटे रुक जाऊंगा। रात रुकने का प्लान कैंसिल करता हूँ, बट 2-3 घंटे यहाँ रुक कर जाऊँगा, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगा। अब वो फ्लैश लाइट ऑन करता है और इधर उधर चलना शुरू कर देता है। सामने एक रूम होता है, उस रूम में जाता है। उस रूम में देखता है धूल मिट्टी, जाले, फर्श में भी धूल मिट्टी हो रखी है। वो सामने देखता है दीवार पर एक पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग है, किसी ने हाथ से बनाई है वो पेंटिंग। वो देखता है कि उस पेंटिंग में 2 बच्चे हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं, 7-8 साल के होंगे, और एक औरत है जो बहुत उदास लग रही है, जिसके चेहरे से भी ना ऐसे लग रहा है कि दर्द में है, उदासी झलक रही है, बट उसकी आंखें इतनी काली
और इतनी गुस्से में लग रही हैं कि इसको ऐसा फील होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली उस पेंटिंग से वो औरत इसे घूर रही है और बहुत गुस्से में घूर रही है। अब ये भी अंधेरे में है, फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, थोड़ा डर जाता है तो ये उस रूम से बाहर चला जाता है। अब फ्लैश लाइट में इधर उधर देख रहा होता है, घर में जाले लगे हुए हर जगह। मेन जो हॉल होता है बाहर पर, वहाँ पर एक सोफ़ा होता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अब 10-15 मिनट हो जाते हैं वहाँ पर बैठा हुआ होता है, चुपचाप देख रहा होता है कि कुछ अलग होगा नहीं होगा। लोग कहते हैं गाने की आवाज़ें आती हैं, कोई औरत दिखती है या लाइटें जल जाती हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उसको कैप्चर करूँगा। ये इस इंटेंशन के साथ आया है, इस मानसिकता के साथ आया है। अब 15-20 मिनट जब ये उस सोफे पे बैठा होता है, इसको ना एक आवाज़ आती है गाने की, और वो गाने की इतनी कम आवाज़ होती है कि इसको लगता है कि शायद मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब सोच रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि आवाज़ आ रही है, एक्चुअल में आ नहीं रही है, और वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब 3-4 मिनट बाद इसको एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है। ये पीछे मुड़कर देखता है और कोई भी नहीं होता। फिर चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा डर भी रहा है कि यार जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, अंधेरा ही है, धूल मिट्टी है, और डर भी लगी रहा है, रात हो रखी है भाई, 12-1 बज रखे हैं, डर लगता है। अब कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद फिर इसको एक आवाज़ आती है गाने की, और इतना स्लो होता है वो गाना कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या गाना बज रहा है, बट इसको महसूस हो रहा है कि कुछ तो बज रहा है गाना। अब इतना भी कंफर्म नहीं हो रहा है इसी घर में बज रहा है या मेरे कान बज रहे हैं। कुछ देर बाद 2-3 मिनट बाद वो साउंड बढ़ने लगता है गाने का, और बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि इसको कंफर्म हो जाता है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आ रही है गाने की, उस रूम से जो सामने एक रूम दिख रहा है वहाँ से ये आवाज़ आ रही है गाने की। ये उठता है, अपना कैमरा ऑन करता है फ़ोन का और डिसाइड करता है कि ऊपर जाकर देखता हूँ। जैसे ही अपना कैमरा ऑन करता है, ऐसे देखता है कैमरे में, इसको ना एक धुंधली सी धूल से बनी एक ना आकृति दिखती है, एंटिटी दिखती है सामने। ये कैमरे से बाहर निकल कर देखता है और कोई भी नहीं होता। कैमरे में देखता है सब कुछ साफ है। इसको लगता है कि धूल मिट्टी है, मैं उठाऊंगा धूल उड़ी होगी, उस वजह से ऐसा दिखा होगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब ना अंधेरा होता है ना बिल्कुल, और आप कैमरा फ्लैश लाइट के साथ ऑन करते हो तो तुम्हें डॉट 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 धूल मिट्टी के दिखते हैं, तो इसको लगा कि उस वहम मतलब उस वजह से हुआ होगा ऐसा कुछ। अब ये चुपचाप अपना कैमरा लेकर स्टेयर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। चुपके से जाता है, डर भी लग रहा होता है क्योंकि गाने की आवाज़ एक्चुअल में आ रही थी और अब लाउड है। ये उस रूम में पहुंचता है और देखता है रूम में कुछ भी नहीं है। एंटर करता है ऐसे, रूम के अंदर ये डोर था, ऐसे एंटर करता है और फ़ोन बंद कर देता है कि कुछ भी नहीं है, और एकदम से जो आवाज़ आ रही थी गाने की वो भी बंद हो गई है। ये ऐसे घूमता है पूरा, देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहीं से भी नहीं आ रही। पूरा रूम ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँचता है। जैसे ही यहाँ पर आता है, यहाँ से चलते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा होता है, इसको ऐसा लगता है कि कुछ कदमों की आवाज़ आई पीछे। ये डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि कोई भी नहीं है। फ्लैश लाइट ऑन करता है, कोई भी नहीं होता। फिर चलता हुआ जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है, इसको इतना ज़्यादा महसूस होता है कि कोई पीछे मूवमेंट हुई है और कोई पीछे था। ये पीछे मुड़कर देखता है और इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब ये देखता है कि एक औरत खड़ी है, साड़ी पहनी हुई है जिसने, और ये वही औरत है जो ये घर के अंदर एंटर हुआ था, जो दीवार पर पेंटिंग थी ना वो 2 बच्चों के साथ, ये वो औरत है। ये बस उसकी तरफ देख रहा होता है और काँप रहा होता है। सर्दियों का टाइम चल रहा है और इसे पसीना आ रहा है। ये उस औरत की तरफ देख रहा है। औरत बोलती है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बोलता है कि आप कौन हो, और वो बोलती है कि मैं यहाँ कैद हूँ, मैं यहीं रहती हूँ और अब तू भी मेरे साथ ही इस घर में रहेगा, तू यहाँ से जा नहीं सकता, तू यहीं मेरे साथ रहेगा। अब ये इतना ज़्यादा डर जाता है उस औरत का चेहरा देखकर, गुस्सा, मतलब ऐसे दिख रहा है वो कुछ बोल रही है, पूरे गुस्से में है। और ये औरत वही है जो नीचे पेंटिंग में है, और इस घर में तो कोई था ही नहीं। ये पेंटिंग वाली औरत कहाँ से आई और बोल रही है मैं यहाँ कैद हूँ और तू भी अब यहाँ से नहीं जाएगा। ये बिना कुछ सोचे समझे स्टेयर से नीचे की तरफ भागता है, मेन डोर की तरफ, कि जहाँ से आया हूँ मैं बाहर जाऊँगा। भागता हुआ जाता है और देखता है कि दरवाज़ा बंद है। ये खोलता है उस मेन डोर को और इसको फील होता है कि यार जैसे किसी ने बाहर से वो डोर खींच रखा है। ये खोल ही नहीं पा रहा उस डोर को। बहुत कोशिश करता है, कांपते कांपते खिड़की की तरफ दौड़ता है कि खिड़की से कहीं से भागने की कोशिश करूँगा, बट सेम ऐसा फील होता है कि जैसे बाहर से किसी ने उन खिड़कियों को भी बंद कर रखा है, दबा रखा है। कोई अदृश्य शक्ति है जिसने पूरा प्रेशर इसके अगेंस्ट लगा रखा है ताकि वो खुले ना। अब ये देख रहा है कि उस स्टेयर से 2 बच्चे और एक औरत इसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। अब वो बच्चे कहाँ से आए उसे नहीं पता, बट 2 बच्चे, एक औरत आ रही है और वो औरत कॉन्टीन्यूअसली कुछ बोल रही है, बहुत जोर जोर से बोल रही है, गुस्से में बोल रही है,
कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका माइंड इतना ज़्यादा पजल हो गया कि भाग नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कि इसको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। बट वो कॉन्टीन्यूसली एंगर फेस में, गुस्से में एक्शंस करते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रही है। अब वो जैसी स्टेज से उतरकर इस साइड से इधर को आ रही होती है इसके पास, ये इधर से दौड़ता हुआ स्टेयर्स की तरफ भागता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता हूँ, टेरिस से कहीं से भागने का रास्ता निकालूंगा, डोर तो बंद है। अब ये जैसे ही स्टेयर्स के मिड में पहुँचता है, इसको ऐसा फील होता है कि किसी ने इसको पकड़ा और बहुत ज़ोर से धक्का दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने पकड़ा इसे और इसको पुश करा बहुत ज़ोर से। और ये नीचे गिरता है पौड़ियों से, खून भी आ जाता है सर से। और ये देख रहा है गिरा हुआ कि औरत और वो 2 बच्चे इधर हैं पीछे। ऊपर स्टेयर्स पर कोई नहीं था, बट इसको किसी ने धक्का मारा ऊपर स्टेयर्स से। अब ये देख रहा है, ऐसे बेहोशी वाली हालत हो रही है, खून आ रहा है, डरा हुआ है, काँप रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है इसका दिमाग। वो औरत बोले जा रही है, कुछ ना कुछ कॉन्टीन्यूसली बोल रही है, और वो चलते हुए इसके पास आ रही है। ऑल ऑफ अ सडन विक्रम बताता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पूरे घर में रोशनी होगी, सब कुछ जगमगा उठा, मतलब पूरी रोशनी होगी। और वो जो औरत और 2 बच्चे थे वो डर रहे हैं और डरते डरते स्टेयर्स की तरफ भागे, मेरे सामने से गुजरते हुए स्टेयर से ऊपर की तरफ भागे। और वो दोनों अपने बच्चों को ले जा रही है ऊपर की तरफ, खुद भी ऊपर की तरफ गई। विक्रम बोल रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो मेरे सामने इधर से ऊपर की तरफ गए और पूरा घर जगमगा रहा था, पूरी रोशनी रोशनी। कहता, मैंने देखा मेन डोर भी खुला हुआ है, मैं जैसे तैसे उठा, मेन डोर तक गया, वहाँ से बाहर निकला, और जैसे मैं घर की बाउंड्री से बाहर निकला, मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ, मैं वहीं गिर गया था। और उसके बाद क्या हुआ, मैं कहाँ गया, मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, मैं एक हॉस्पिटल में था और मेरे पास मेरे दोस्त लोग भी आ चुके थे। तो उन्होंने बताया कि कोई पर्सन मुझे यहाँ लेकर आए हॉस्पिटल में, उन्होंने कॉन्टैक्ट वगैरह मेरे फ़ोन से निकाला और तुम दोस्तों को बुलाया। अब उसने बताया कि मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ, मैं कहाँ गया था, मैंने रिकॉर्ड भी करा। उसने रिकॉर्डिंग जो दिखाई उसमें अंधेरा था, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बस अंधेरे में रूम दिख रहा और कुछ भी नहीं। उसने बताया मुझे एक औरत 2 बच्चे दिखे, वो मेरी तरफ आ रही थी, रूम बंद हो गया, किसी ने धक्का दिया, वो गालियाँ दे रही थी, कुछ बोल रही थी, रोशनी हुई घर में, मैं एकदम से निकल गया, वो भी भाग गए, मैं डोर से निकल गया। अब दोस्त लोगों ने बताया कि यार यहाँ के लोग बोलते हैं लोकलाइट्स, हम लोगों ने बताया था ये श्रापित घर है, यहाँ मत जाइयो, बट तू गया, बट थैंक गॉड तू बच गया। कैसे बचा, किस शक्ति ने तुझे बचाया हमें नहीं पता, बट थैंक गॉड तू बच गया, शुक्र मना, वरना वहाँ से कोई भी नहीं बचा या वो लोग पागल हो गए। अब 3-4 दिन के बाद इसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानूँ कि इस घर की एक्चुअल में रियलिटी क्या थी। उसने बहुत लोगों से पूछा, एट लास्ट पता लगता है कि वहाँ पर एक्चुअल में एक औरत और उसके 2 बच्चे उस घर में कैद हैं, और वो इसलिए कैद हैं कि उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा था। अब क्या विश्वासघात करा था, जो वो औरत थी वो ब्लैक मैजिक करती थी, अपने बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए वो ब्लैक मैजिक करती थी। जो उसका हस्बैंड था, उसके भाई थे, ये जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, उसके भाई के बच्चों पे, भाई पर, भाई की वाइफ पर, उन पर ब्लैक मैजिक करती थी। अब जो भाई के बच्चे थे, एक बच्चे की मौत भी हो गई थी और दूसरा बच्चा बीमार रहता था, जो भाई था वो भी बीमार रहता था, उसकी वाइफ भी बीमार रहती थी। और एक दिन ऑल ऑफ अ सडन इसके रूम में काफ़ी सारा सामान मिला, गुड़िया, डॉल्स, नींबू, मिर्च, ब्लैक मैजिक का सामान, बहुत कुछ मिला। और सबको पता लगा, सब कुछ जब पर्दाफाश हुआ, इन्होंने तांत्रिक वगैरह सबको बताया, तो उन्होंने बताया कि आपके घर में ये औरत है जो ये सब ब्लैक मैजिक कर रही थी अपने बच्चों के लिए। अब जब कोई ब्लैक मैजिक करता है उन्हें कर्स भी मिलता है, तो उसके बच्चों को जो जो चीज़ें मिली होंगी उसके साथ कर्स भी मिला होगा। और सब परिवार वालों ने उसको घर से निकालने की बात करी, वो हिली नहीं घर से कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये पूरी फैमिली इंक्लूडिंग जो वो औरत थी, उसका पति, सारी फैमिली, उसका पति दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, उस घर में उसको ही रहने दिया। 3 से 4 दिन बाद पता लगता है कि जो वो औरत थी उस घर में उसने फांसी ले ली। उसके जो 2 बच्चे थे उनका गला कटा हुआ था, दोनों का, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कटा हुआ था, हल्के हल्के कटते खून आया हुआ था, दोनों मर चुके थे। अब उनको कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर मारा गया ये नहीं पता, या उसने मारा ये भी नहीं पता, किसी ने घर में घुस के मारा ये भी नहीं पता, बट जहाँ पर वो तीनों पड़े थे वहाँ पर ब्लैक मैजिक का सामग्री का सामान पड़ा था, जैसे मिर्ची, नींबू, बुक, डॉल्स, ये सब चीज़ें पड़ी थी। अब हो सकता है, लोग कहते हैं कि शायद उसने लास्ट ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो पर्सन की फैमिली थी इसके पति की, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने लास्ट ब्लैक मैजिक
परफॉर्म करा था। एंड सच में जो ये इनकी फैमिली थी, इसमें ये 2 भाई थे, एक जो ये औरत थी इसका पति और जो उसका भाई था, ये 2 ही भाई थे। अब जो उसका भाई था उसका एक बच्चा ऑलरेडी मर चुका था और जो दूसरा बच्चा था वो भी कुछ समय बाद मर गया। और इनके पूरे ख़ानदान में एक भी लड़का नहीं था जो इनका वंश आगे चला सके। सिर्फ 2 लड़के थे जो इसके बेटे थे, वो भी मरे हुए मिले 2-3 दिन बाद। तो इनका जो वंश था एक्चुअली में कोई भी नहीं बचा जो इनके वंश को आगे लेके जा सके। अब लोगों का ऐसा कहना है कि इस औरत ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा था ताकि ये लोगों का वंश ख़त्म हो या कुछ भी हो, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक खुश ना रह सके, कहीं भी सुखी ना रहे, इसलिए उसने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा अपनी और अपने बच्चों की जान देकर। और वो इस वजह से इस घर में कैद है और इस घर में 30 सालों से, कम से कम 28-30 सालों से ये औरत कैद है। और कभी दिखती है अपने बच्चों के साथ, कभी खुद दिखती, कभी गाने की आवाज़ आती है, कभी लाइट जगमगाती है। अब वो जो लाइट जगमगाती है लोगों ने देखा है, बट पहली बार पता लगा। विक्रम ने बोला कि जब लाइट जली थी पूरे घर में तब मैं निकल पाया, ये सब भाग गए थे। अब उस औरत और उसके बच्चों के अगेंस्ट जलती है लाइट या फेवर में जलती है ये नहीं पता, पर विक्रम के लिए वो बहुत फेवर में काम करा। वो सब ऊपर की तरफ भागे और विक्रम बाहर निकल पाया। तो ये इंसिडेंट था जो विक्रम के साथ हुआ। नेपाल का टोखा शहर में था, काठमांडू डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है टोखा शहर, उसके पास एक घर है, वहाँ ये हुआ है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग? जो नेपाल के लोग हैं जो देखते हैं ये स्टोरीज़ को, बताना कि नेपाल में ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं या किस लेवल तक ये चीज़ें होती हैं। मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना है। एंड जो इंडिया के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं जो देख रहे हैं वो भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मैं उन सब कमेंट्स को रीड करूँगा, उनके नीचे अपने ओपिनियंस भी बताऊँगा, आप लोग भी शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई हॉरर इंसिडेंट है जो बहुत वियर्ड है यार, जिन पर ट्रस्ट करना ऐसे होता है कि यार सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो ये नहीं मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो अपनी अपनी स्टोरीज़ या किसी फ्रेंड किसी के साथ भी हुए वो शेयर करो यहाँ, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। नेपाल का ये क्रीपी इंसिडेंट बहुत अजीब था जब मैंने रीड करा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जो भी इंसिडेंट होते हैं वो आप लोग मुझे बताओ। जीमेल आईडी ये रही, मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ यहाँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक ज़रूर करना वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना कि मुझे पता लगे कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद, कैसा है आपका, क्या फील हो रहा है। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।